हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है गर्भ उपनिषद या गर्भोपनिषद, गर्भावस्था के 9 महीने का वैदिक विज्ञान। तो देखते हैं किस तरीके की वीडियो है। अगर आप न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी को नमस्कार। गर्भोपनिषद हमारे 108 उपनिषदों में से एक छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है। इस उपनिषद के रचयिता पिप्पलाद मुनि हैं और उन्होंने इस उपनिषद में एक भ्रूण के गर्भ में आने से लेकर उसके जन्म लेने तक की स्थितियों का तथा एक भ्रूण के शरीर में रसों, धातुओं और वात, पित्त तथा कफ आदि के संतुलन का बड़ी ही सूक्ष्मता के साथ विवरण दिया है। यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जब पिप्पलाद मुनि इस ग्रंथ का संचयन कर रहे थे तो उस समय उनके पास आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज की तरह हम पेट के अंदर झांक कर नंगी आंखों से कुछ भी नहीं देख सकते थे। फिर भी उन्होंने जिस सूक्ष्मता के साथ वर्णन किया है और आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से जिस तरह से उनकी बातें सही साबित होती हैं, वह हमें आश्चर्य में डालती हैं कि हमारा ज्ञान विज्ञान अपने प्राचीन समय में कितना बढ़ा चढ़ा था। तो आइए अब हम देखते हैं कि गर्भोपनिषद में किस तरह के प्रश्न और उत्तर मिलते हैं। तो गर्भोपनिषद का पहला प्रश्न यही है कि शरीर किससे बना है। उत्तर में पिप्पलाद मुनि कहते हैं कि हमारा शरीर पंचभूतों से बना है। वास्तव में पिप्पलाद मुनि को यह ज्ञान वेदों से ही मिला हुआ है और वेदों में यह वर्णन है कि हमारा शरीर पंचभूतों से बना है। और हमारा शरीर ही क्या, यह सारी भौतिकता जो नंगी आंखों से दिखाई देती है वह पंचभूतों से ही बनी है। इसीलिए मैंने कहा कि पिप्पलाद मुनि ने इस उपनिषद का संचयन किया है। उन्होंने इसको पूरी तरह से लिखा नहीं है, क्योंकि हम मानते हैं कि भौतिक और अभौतिक सारा ज्ञान वेदों में संचित है और वेद अपौरुषेय हैं। उसको ईश्वर ने स्वयं ही भेजा है, उसको किसी ने लिखा नहीं है। बस हमारे ऋषि मुनि उन वेदों के अंदर झांक कर गहरी दृष्टि से चीजों को देख सकते थे और उसे बाहर निकालते थे। तो इसी तरह पिप्पलाद मुनि ने वेदों से इस गर्भोपनिषद को बाहर निकाला। उन्होंने बताया कि हमारा शरीर पंचभूतों से बना है और यही बात तुलसीदास जी भी श्री रामचरितमानस में एक चौपाई के माध्यम से सरलता से बताते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचित अधम शरीरा। हमारा शरीर अधम है। और अधम कब है? जब हम इस शरीर को अपना मानते हैं। जब हम शरीर को आत्मा से अलग मानते हैं तो यह अधम हो जाता है, भौतिक हो जाता है। वे बताते हैं कि क्षित यानी कि पृथ्वी, जल, पावक यानी कि अग्नि, गगन यानी कि आकाश और समीर यानी कि वायु से हमारा शरीर बना है। गर्भोपनिषद में पिप्पलाद मुनि बताते हैं कि पृथ्वी क्या है। जो कुछ भी हमारे शरीर में ठोस है वह पृथ्वी का हिस्सा है, जो भी तरल है वह जल का हिस्सा है और जो हमारे शरीर की गर्मी है, ऊर्जा है, वह अग्नि है। वायु शरीर की और उसके भीतर की सभी हलचलें हैं और आकाश वह स्थान है जिसमें शरीर स्थित है और शरीर के अंदर की गुहाएं और नालियां भी आकाश के अंदर ही आ जाती हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आकाश वह नहीं है जो हमें ऊपर दिखाई देता है, नीला नीला सा लगता है, बल्कि हमारे आसपास का वह सभी स्पेस जो खाली है वह आकाश है। अगर दो दोस्त बैठे हुए हैं तो उनके बीच का जो गैप है वह आकाश ही है। हमारे शरीर के अंदर नालियों और नसों के भीतर जो स्पेस होता है वह आकाश ही है। उसके बाद प्रश्न आता है कि इन पंचभूतों की भूमिकाएं क्या हैं। पिप्पलाद मुनि बताते हैं कि पृथ्वी वस्तुओं के लिए आधार बनती है, जल जोड़ने का काम करता है। जैसे सूखी मिट्टी के कण जब पानी में मिल जाते हैं तो आपस में चिपक जाते हैं, यानी कि संधि का कार्य जल का है। अग्नि वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है, वायु गति का कारण बनता है और आकाश स्थान देता है। इसके बाद पिप्पलाद मुनि 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों के बारे में बताते हैं, यानी कि 10 प्रकार की भौतिक इंद्रियों की बात यहाँ पर हो रही है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंखें देखने के लिए, कान सुनने के लिए, जीभ स्वाद जानने के लिए, नाक सूंघने के लिए और त्वचा स्पर्श महसूस करने के लिए। 5 कर्मेंद्रियां हैं, मुंह बोलने के लिए, हाथ पकड़ने और उठाने के लिए, पैर चलने के लिए, गुदा मल त्याग के लिए और जननांग संतान उत्पत्ति के लिए, क्योंकि एक व्यक्ति अपने संतान के रूप में ही अमरता प्राप्त करता है।
कोई भी प्राणी अपने संतान को अपनी जीन्स समर्पित करता है, जिससे कि वह युगों युगों तक अमर रहता है। इन 10 भौतिक और दृश्य इंद्रियों के अलावा 4 आंतरिक इंद्रियां भी मानी गई हैं। पहली बुद्धि है, जो समझने और निर्धारित करने के काम आती है। दूसरा मन है, जो सोचने और कल्पना करने के लिए बना है। तीसरा चित्त है, जो स्मरण करने के लिए उपयोग में आता है। और चौथा अहंकार है, जिससे मैं और मेरा ऐसी धारणा बनी हुई है, और इसी धारणा के बल पर सांसारिकता की उत्पत्ति होती है। अगर यह अहंकार न हो तो संसार के सभी मनुष्य सन्यासी हो जाएंगे और फिर संसारिकता समाप्त हो जाएगी। उसके बाद पिप्पलाद मुनि 6 प्रकार के रसों की चर्चा करते हैं। मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा और कसैला। वे बताते हैं कि ये केवल स्वाद नहीं है, बल्कि शरीर की कार्यप्रणाली इन्हीं पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, यदि शरीर में अधिक मिठास हो जाए तो मधुमेह नामक रोग हो जाता है, और यदि बहुत अधिक तीखापन हो जाए तो यह छालों का कारण बन सकता है। शरीर का पीएच मान 7.35 से 7.45 के बीच होना चाहिए, जो काफी हद तक आंवला के रस पर निर्भर करता है। इसी के कारण, यानी कि इन्हीं 6 रसों के कारण शरीर को षडाश्रय या 6 पर आश्रित कहा गया है। शरीर की अवस्था के 6 परिवर्तन भी बताए गए हैं। पहला, कोख में आविर्भाव या कोख में भ्रूण का आना। दूसरा, जन्म लेना। तीसरा, वृद्धि करना। चौथा, परिपक्व हो जाना। पांचवा, क्षय के रूप में आना या बुढ़ापा की स्थिति में आना। और छठा, मरण। साथ ही शरीर के 6 चक्र हैं, जो हमारे प्राण के आधार हैं। ये 6 चक्र हैं मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा। ये चक्र शरीर के भीतर प्राण की गतिविधियों के केंद्र हैं। ध्वनि के भी 7 प्रकार गर्भोपनिषद में बताए गए हैं। पहला है षडज, दूसरा ऋषभ, तीसरा गंधार, चौथा मध्यम, पांचवा पंचम, छठा थैवत और 7वां निषाद। इन्हीं 7 ध्वनियों को आप संगीत के 7 सुर सा, रे, ग, म, प, ध, नी के रूप में जानते हैं। यही 7 सुर पूरी दुनिया में संगीत की उत्पत्ति और ध्वनियों की उत्पत्ति के मूल में हैं। राग और भक्ति जैसे गुण जब इन ध्वनियों के साथ मिल जाते हैं और साथ ही लोगों की अभिव्यक्ति इससे मिलती है, तो वह बोली जाने वाली ध्वनि या भाषण बन जाती है। कुछ शब्द प्रिय होते हैं तो कुछ अप्रिय होते हैं। इसके अलावा पिप्पलाद मुनि ने शरीर में धातुओं के अलग अलग रंग भी बताए हैं। जैसे रस का रंग सफेद होता है, खून का रंग लाल होता है, मांस का रंग कृष्ण या काला होता है, वसा का रंग धूम्र जैसा या धुएं जैसा होता है, हड्डी का रंग पीला होता है, मज्जा का रंग भूरा होता है, और मज्जा हड्डियों के अंदर एक द्रव के रूप में रहता है, जो वास्तव में हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। और अंत में वीर्य का रंग पीला या सफेद होता है। उसके बाद पिप्पलाद मुनि बताते हैं कि शरीर में धातु बनते कैसे हैं। तो वे बताते हैं कि भोजन के सार से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से वसा, वसा से अस्थि और अस्थि से मज्जा बनता है, मज्जा से ही वीर्य का निर्माण होता है और वीर्य से भ्रूण की उत्पत्ति होती है, जिससे कि मनुष्य अपनी संतति का विकास करता है। फिर प्रश्न आता है कि भ्रूण बनता कैसे है। तो गर्भोपनिषद में ऋषि पिप्पलाद बताते हैं कि पुरुष का शुक्र स्त्री के शोणित के साथ मिलकर भ्रूण बनाता है। भ्रूण के विकास के विभिन्न चरण हैं, जो पिप्पलाद मुनि ने तब बनाए थे जब सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड जैसी टेक्नोलॉजियां नहीं थीं। और आश्चर्य यह होता है कि इन टेक्नोलॉजियों के आने के बाद भी ये अवस्थाएं सही सही मालूम होती हैं। पिप्पलाद मुनि बताते हैं कि पहली रात में भ्रूण तरल होता है, 7 दिनों में यह बुलबुले जैसा हो जाता है, 15 दिनों में यह गोल बन जाता है, 1 महीने में यह दृढ़ या ठोस हो जाता है, 2 महीने में सिर बन जाता है, 3 महीने में पैर और हाथ उगते हैं, 4 महीने में पेट और टखनों का निर्माण होता है, 5वें महीने में मेरुदंड और पीठ का निर्माण होता है, 6ठे महीने में चेहरा, नाक, आँख और कान बनते हैं, 7वें महीने में जीवात्मा शरीर में प्रवेश करती है, 8वें महीने तक सभी अंग पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। इसके बाद प्रश्न आता है कि बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है,
एक बच्चा स्त्री होगा या पुरुष होगा, यह कैसे निर्धारित हो? इसके बारे में गर्भोपनिषद में आता है कि यदि वीर्य अधिक शक्तिशाली हो तो लड़के का जन्म होगा, यदि शोणित अधिक शक्तिशाली हो तो लड़की का जन्म होगा, और यदि दोनों समान शक्ति वाले हों तो नपुंसक बच्चे का जन्म होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि दोषयुक्त संतान कैसे पैदा होती है, और इसी प्रश्न पर हम थोड़ी देर ठहरते हैं, क्योंकि पिछले प्रश्न के उत्तर में जो नपुंसक शब्द आया है वह सिर्फ बच्चों के लिंग निर्धारण वाले प्रश्न में आया है। वहां पर पिप्पलाद मुनि ने नपुंसकत्व को किसी भी तरह के दोष में नहीं गिना है, बल्कि यह माता और पिता के द्वारा प्राप्त एक सामान्य लिंग है, जैसे कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है। और इसीलिए हमारे संस्कृत में 3 लिंगों की कल्पना की गई है, जो कि आज के आधुनिक भाषाओं में भी नहीं मिलता है। हमारे यहाँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के साथ नपुंसक लिंग का भी उतनी ही अहमियत के साथ वर्णन किया गया है। तो अगला प्रश्न आता है कि दोषयुक्त संतान कैसे उत्पन्न होती है। इसके उत्तर में गर्भोपनिषद में यह बात आती है कि यदि मैथुन के समय माता पिता को कोई चिंता या तनाव है तो दोषयुक्त बच्चे का जन्म होता है। और महाभारत में इसका जिक्र भी मिलता है। कहते हैं कि जब वेद व्यास जी अंबिका के साथ नियोग करने के लिए उत्सुक हुए तो उस समय अंबिका ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, जिससे कि धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए थे। वहीं अंबालिका डर से पीली पड़ गई थीं, तो उसके बाद पांडु का जब जन्म हुआ तो वह पीलिया से ग्रसित और रक्तहीन थे। इसी कहानी को मन की अवस्थाओं से बाहर निकालकर भौतिकता में भी वर्णित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अंबिका ने आंखों पर पट्टी बांध ली थी, जिससे कि धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए। वहीं अंबालिका ने अपने शरीर पर पीली मिट्टी का लेप कर लिया था, जिससे कि पांडु को पीलिया रोग हुआ और उनका शरीर रक्तहीन था। इसके अलावा पिप्पलाद मुनि बताते हैं कि निषिद्ध समय जैसे ग्रहण के दौरान मैथुन करने से भी दोषपूर्ण बच्चों का जन्म होता है। अब प्रश्न उठता है कि बच्चे का स्वभाव किस बात पर निर्भर करता है। एक बच्चा किस स्वभाव का होगा, यह कैसे तय होता है। इसके बदले में पिप्पलाद मुनि बताते हैं कि यदि मैथुन सुखद और आनंदमय है तो बच्चे को पिता और माता के सभी अच्छे गुण मिल जाएंगे। लेकिन यदि मैथुन में कोई भी दिक्कत है और किसी भी तरह से आनंद नहीं आता है तो फिर उस मैथुन से उत्पन्न होने वाला बच्चा अच्छे गुणों को पाने की संभावना कम रखता है। साथ ही बताते हैं कि मैथुन का स्थान, समय, क्रिया और आनंद बच्चे के स्वभाव को प्रभावित करते हैं। और हमारे पुराणों में भी जिक्र आता है कि जब कश्यप मुनि की पत्नी ने अपने साथ रति करने के लिए कश्यप मुनि को कहा तो कश्यप मुनि ने कहा था कि यह समय सही नहीं है। लेकिन उनकी पत्नी ने जब जोर दिया तो उस असमय रति के कारण कश्यप जैसे मुनि के घर भी हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस का जन्म हो गया था। अगला प्रश्न आता है कि जुड़वां बच्चों का जन्म कैसे होता है। तो इसके उत्तर में पिप्पलाद मुनि कहते हैं कि शुक्र या शोणित के विभाजन से जुड़वां बच्चों का जन्म होता है। यदि शुक्र और शोणित में से केवल एक ही विभाजित होता है तो जुड़वां बच्चों का लिंग समान होता है, और यदि दोनों विभाजित हो जाते हैं तो असमान लिंग के जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं। यदि शुक्र या शोणित 2 से अधिक में विभाजित हो जाते हैं तो उसके अनुसार अधिक संख्या में बच्चों का जन्म होता है। फिर प्रश्न आता है कि 9वें महीने में भ्रूण के साथ क्या होता है। इसके उत्तर में पिप्पलाद मुनि ने बड़ा ही गूढ़ और सबको ध्यान देकर सुनने और समझने वाला ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि 9वें महीने में पंच तत्वों से बना शरीर पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, संवेदी अंग तैयार हो जाते हैं। इस अवस्था में भ्रूण में गहरी बुद्धि का विकास होता है। वह अनादि और अनंत ओंकार का स्मरण करता है। शरीर में 8 प्रकृतियां सक्रिय हो जाती हैं। वे प्रकृतियां हैं मूल प्रकृति, महत, अहंकार और पंचभूत। शरीर में 16 विकार भी सक्रिय हो जाते हैं। वे हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और अंतःकरण। मां के रक्त के माध्यम से गर्भनाल द्वारा प्राण पूरी तरह से भ्रूण में प्रवेश कर जाता है। तब वह पिछले जन्मों को याद करता है तथा किए गए और अपूर्ण रह गए कार्यों को भी याद करता है। वह किए गए सही और गलत के बीच विवेचन करता है। तब भ्रूण सोचता है, मैंने हजारों कोख देखे हैं, मैंने हजारों स्तनों का पान किया है, मैंने हजारों अलग अलग खाद्य पदार्थों का स्वाद चखा है,
मैंने दुनिया भर के स्थानों पर जन्म लिया है। मैं दुनिया भर में कई जगहों पर मर चुका हूँ। मैं 84 लाख विभिन्न योनियों में जन्म लेता रहा हूँ। मैं पुनर्जन्म के इस शाश्वत चक्र में फंसा हुआ हूँ। जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण होते ही रहते हैं। कोख के भीतर दुख है। हर जन्म भी भ्रम और दुख से भरा हुआ है। बाल्यावस्था में दूसरों पर निर्भरता, अज्ञान, दुख, हितकारी काम न करना और हानिकारक काम करना, ये सब होता है। वयस्कता के दौरान विषय सुखों से लगाव होता है और 3 प्रकार के कष्ट होते हैं: बाहरी वस्तुओं और प्राणियों के कारण, आत्म प्रवृत्त होने के कारण और अलौकिक शक्तियों के कारण। वृद्धावस्था में अधूरी इच्छाएं जन्मती हैं, मृत्यु का भय सताता है, चिंता होती है, स्वतंत्रता का अभाव होता है और क्रोध का आविर्भाव हो जाता है। जन्म लेना ही इन तीनों स्थितियों का कारण है। मैं पुनर्जन्म के चक्र से बाहर नहीं आ पाया हूं। मैंने ज्ञान और योग का शिक्षण प्राप्त नहीं किया है। मैं इस दुख के सागर में डूब गया हूं। मुझे नहीं पता कि इससे कैसे बाहर निकलूं। मेरे अज्ञान पर धिक्कार है। राग के कारण होने वाली परेशानियों पर धिक्कार है। द्वेष से उत्पन्न परेशानियों पर धिक्कार है। इस सांसारिक जीवन पर धिक्कार है। मैं गुरु से ज्ञान प्राप्त करूंगा। मैं सांख्य योग का अभ्यास करूंगा। वह मुझे सभी बंधनों से मुक्त कर देगा। इससे मेरी सारी परेशानी समाप्त हो जाएगी। जब मैं गर्भ से बाहर आऊंगा तो मैं महेश्वर की शरण लूंगा। वे मुझे जीवन के 4 लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने के साधन देंगे। मैं जगत के स्वामी चिदात्मा परमात्मा की शरण में जाऊंगा। वे सभी शक्तियों के मूल स्रोत हैं। जो कुछ भी होता है उसके पीछे वे हैं। जब मैं गर्भ से बाहर आ जाऊंगा तो मैं भार्ग की शरण में जाऊंगा। वे जगत के प्रकाश हैं। वे जीवित और निर्जीव सभी प्राणियों के स्वामी हैं। वे रुद्र, महादेव और जगत गुरु हैं। जब मैं गर्भ से बाहर आ जाऊंगा तो मैं तपस्या करूंगा। जब मैं गर्भ से बाहर आ जाऊंगा तो मैं विष्णु की पूजा करूंगा। वे आनंद का अमृत प्रदान करते हैं। वे च्युति से रहित नारायण हैं। अब मैं इस गर्भ में फंस गया हूं। जब मैं गर्भ से बाहर आऊंगा तो मैं महान वासुदेव पर ध्यान केंद्रित करूंगा। मैं अपना मन उनसे कभी नहीं हटाऊंगा। जो मेरे पिछले कर्मों से लाभान्वित हुए हैं वे सब गायब हो गए हैं। केवल मुझे अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए छोड़ दिया गया है। मैं एक अविश्वासी रहा हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने कर्मों का परिणाम अकेले ही भुगतना पड़ेगा। अब मुझे पता है कि यह सच है। और दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ी देर ठहरना चाहूँगा। मैं यह बताना चाहूँगा कि ऋषि बुद्ध और नहुष के संवाद की कहानी जो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसमें यह बात कि अपने कर्मों का फल अकेले ही भुगतना पड़ा है, बड़ी ही सुंदरता के साथ बताया गया है। साथ ही एक छोटा सा अनुरोध भी है कि आप हमारे चैनल को देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, जिससे यूट्यूब हमारी रीच को घटा देता है, क्योंकि यह उसके एल्गोरिदम की समस्या ही है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा प्रयास बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंचेगा, जिससे हमारे उत्साह में भी कमी होगी। तो यह अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भ्रूण की जीवात्मा इसी प्रकार गर्भ में चिंतन करती है। वह अपनी इच्छाओं, अज्ञान और सांसारिक कार्यों से घृणित हो जाता है। फिर प्रश्न आता है कि जन्म के समय क्या होता है। तो जन्म के समय इस अवस्था में भ्रूण कोख के मुख में आता है। वह बाहर आना चाहता है। वहां उसे बहुत कष्ट होता है। जब उसे कोख के गले से निकलना पड़ता है तो उसे प्रसूति वायु पीड़ा देती है। जैसे ही बच्चा बाहर आता है वह वैष्णवी वायु के संपर्क में आता है। वैष्णवी वायु पिछले जन्मों की सभी यादों को मिटा देती है। वह अपनी दूरदर्शिता खो देता है। वह सच को देखने की क्षमता खो देता है। जैसे ही वह पृथ्वी के संपर्क में आता है तो रोने के लिए तैयार हो जाता है। पहले रोने के आंसू बाकी यादों को धो देते हैं। सही और गलत में भेद करने की उसकी क्षमता समाप्त हो जाती है। फिर प्रश्न आता है कि यह त्रिदोष क्या है। तो इसके उत्तर में पिप्पलाद मुनि बताते हैं कि शरीर में वात, पित्त और कफ संतुलित अवस्था में ही होने चाहिए, अन्यथा वे रोग उत्पन्न करते हैं। फिर पिप्पलाद मुनि बताते हैं कि पित्त ही शरीर की अग्नि है। अग्नि यानी कि शरीर की ऊर्जा।
पित्त सही मात्रा में होने पर ही कोई सही ढंग से सोच पाएगा। पित्त अधिक होने पर मानसिक बीमारियां होती हैं। शरीर में 3 तरह की अग्नि या ऊर्जा के बारे में बताया गया है। पहली है ज्ञान अग्नि, जो मन और बुद्धि की प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार ऊर्जा होती है। दूसरी है दर्शनाग्नि, वह ऊर्जा जो संवेदी अंगों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करती है। और तीसरी है कोष्ठाग्नि, वह ऊर्जा जो भोजन को पचाती है। इसके बाद प्रश्न आता है कि मानव शरीर की रचना कैसे होती है। उत्तर में पिप्पलाद मुनि बताते हैं कि खोपड़ी 4 हड्डियों से बनी होती है। प्रत्येक पंक्ति में 16 दांत होते हैं, 107 मर्म हैं, 72 नाड़ियां हैं। उनमें से 3 सबसे महत्वपूर्ण हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। भोजन रस मूत्र और मल में परिवर्तित हो जाता है। वीर्य और शोणित का निर्माण भी भोजन से ही होता है। रक्त परिसंचरण सहित शरीर के अंदर की सभी गतिविधियां वात या वायु की सहायता से होती है। प्रारंभ में भ्रूण का प्राण आज्ञा चक्र पर होता है। जब वह प्रसव के लिए तैयार हो जाता है तब यह अनाहत चक्र में उतरकर स्थिर हो जाता है। 4.5 करोड़ बाल होते हैं। दिल का वजन 8 पल होता है। जीभ का वजन 12 पल होता है। शरीर में पित्त का वजन 1 प्रस्थ होता है। कफ का वजन 1 आढ़क होता है। मज्जा का वजन 2 प्रस्थ होता है। वीर्य का वजन 1 कुड़व होता है। यह सब जानकर वैराग्य उत्पन्न करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। तो यह था पिप्पलाद मुनि द्वारा दिया गया मोक्ष शास्त्र, जिसे गर्भोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। कैसी लगी यह प्रस्तुति कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो गई और बड़ी ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं जो भी वीडियो देखती हूँ मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती हूँ कि इतनी ज़्यादा मतलब इतनी नॉलेज कैसे है, क्योंकि मैंने और भी वीडियोस पे रिएक्ट करती थी मैं, मतलब अदर रिलीजन से रिलेटेड। तो यहाँ पे तो मतलब इतना मतलब नॉलेज का भंडार है, आप ये कहोगे कि सारी एजुकेशन यही है, ठीक है ना। तो पता है हम अपने ग्रंथों की, अपने रिलीजन की, अपने धर्म की कब वैल्यू करते हैं, जब हम दूसरों को पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम अपना देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम क्या हैं, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं कहती कि और मतलब ऐसे हैं जैसे भी हैं, मतलब सभी अच्छे हैं अपनी जगह पे, लेकिन अपना जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बड़ा ही प्राउड फील होता है। मतलब मैं हैरान रह जाती हूँ और बड़ा ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि इस वीडियो के बाद एक और वीडियो देखूँ और वीडियो देखूँ और वीडियो देखूँ, मतलब मन नहीं भरता है और बड़ा ही अच्छा लगता है। जैसे अब इन्होंने जो ये ऋषि मुनि थे, बताया जाता है कि इंडिया के जो मतलब जो आपके हमारे जो ऋषि मुनि थे वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, बहुत ही ज़्यादा, वो कोई भी उनके डिसीजन गलत नहीं हुआ करते थे, वो हर चीज़ को मानवता के लिए ही लेकर चलते थे, ठीक है। तो अब जैसे इन्होंने बताया था कि शरीर किससे बनता है, ठीक है, इन्होंने पूरा बताया था कि 9 महीने तक बच्चा का पूरा विवरण दे रखा था, जो कि आज की साइंस पे बिल्कुल सटीक बैठता है, ठीक है ना। तो वो उस वक्त पे ना तो कोई टेक्नोलॉजी थी ना कुछ थी, उसके बाद भी उनकी जो सारी बातें हैं वो इस वक्त पे बिल्कुल ठीक बैठती। तो इसका मतलब ये है कि हमें नॉलेज उस वक्त काफ़ी ज़्यादा थी और उस वक्त उस दूसरे तरह की टेक्नोलॉजी थी, अब से डिफरेंट होगी, लेकिन उस टाइम पे भी थी टेक्नोलॉजी। लेकिन वो हमारे ऋषि मुनि मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी, क्योंकि वो सिद्धि वगैरह सब कुछ करते थे, योग वगैरह करते थे, मेडिटेशन करते थे। तो एक अलग ही एक ऊर्जा आपके माइंड में आती है और आप सब सारी चीज़ों को जानते हैं, ठीक है। जैसे अभी इन्होंने बताया था कि हमारा शरीर किससे बना है, तो हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है, जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ठीक है। तो इसमें और भी, जैसे अभी इसमें समीर बोला जाता है, समीर नेम डिफरेंट उसमें यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअल में समीर ही क्या है आपका, ये संस्कृत वर्ड है। ये ऐसे तत्व हैं जिनको एक्सप्लेन किया गया है, वो किस तरीके से किया गया है। जैसे मान लो आप ये थे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो अब ये तो बोल गया कि भाई ये है, लेकिन शरीर इनसे बना किस तरीके से, कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पृथ्वी का मतलब है जो भी ठोस चीज़ें हैं, जो ठोस चीज़ों से आपका बना है। जल क्या है, जो कुछ भी तरल चीज़ें हैं आपके शरीर के अंदर। अग्नि मतलब जो शरीर की जो गर्मी है, ठीक है। वायु शरीर की और भीतर की सभी हलचलें, ठीक है। और आकाश का क्या है, वह स्थान, वह शरीर स्थित जहाँ पर क्या है कि अंदर मतलब क्या है, स्पेस खाली है। आप मान लो 2 बंदे बैठे हुए हैं, मैं और कोई दूसरा, तो बीच में जो स्पेस है उसको हम आकाश बोलेंगे, ठीक है। तो ये नहीं कि आकाश सिर्फ वही है, जो आपका खाली स्पेस है वो भी आपका आकाश है, ठीक है। तो इस तरीके से बड़ी ही नॉलेज के साथ इन्होंने बनाया है और इन्होंने एक एक चीज़ को बड़े ही
मतलब तरीके से समझाया, ये नहीं कि कोई जल्दबाजी है या कोई हड़बड़ाहट है, बड़े ही तरीके से समझाया है। अब जैसे इन्होंने बताया था कि बच्चे जो किस तरीके से पैदा होते हैं, जैसे औरों को तो मैं जैसे इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, ये तो प्रकृति का नियम है, ठीक है। तो अब इसमें वो बताते हैं कि क्या बोलते हैं कि अगर मान लो लड़की किस तरीके से पैदा होती है, लड़का किस तरीके से, और वो जो नपुंसक जो वैसे जो होते हैं वो किस तरीके से पैदा होते हैं, क्योंकि हमारे संस्कृत वर्ड में, हमारे संस्कृत उसमें क्या था कि तीनों को ही स्थान दिया गया था। आज की जो इतनी मॉडर्न साइंस है, इतनी ज़्यादा मॉडर्न लोग हैं, उसमें भी आपको 2 ही मिलेंगे, आपको एक वचन और बहुवचन, मतलब वैसे, लेकिन आपको तीसरा नहीं मिलेगा। वो आपकी जो हमारी जो पुरानी जो संस्कृति थी, ठीक है ना, उसमें आपको नपुंसक लिंग भी उसमें आपका है, ठीक है। तो उसमें बताया गया है कि अगर मान लो जो पिता का ज़्यादा हैवी, मतलब वो जो वीर्य होता है, तो फिर उसका शुक्राणु में जो भी रहते हैं उसकी वजह से लड़का होता है। अगर लेडीज़ का ज़्यादा है तो लड़की जब पैदा होती है, अगर दोनों का समान है तो फिर नपुंसक इस तरीके से होते हैं। फिर उन्होंने बिहेव के बारे में बताएगा, किसका बिहेव कैसा होता है, अच्छा बीमारियाँ कैसे लगती हैं। अगर मान लो कोई मन नहीं है करने का, कोई ज़बरदस्ती अपना रिलेशन बना रहे हैं, तो उससे बच्चे में बीमारियाँ या फिर कोई दोष उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। जैसे कि उन्होंने महाभारत का एग्जाम्पल दिया था, पांडु के टाइम पे वो पांडु उनको पीलिया हो गया था, तो पीले रंग के वो, क्योंकि उन्होंने कुछ तो बताते हैं कि उन्होंने पीला लेप लगा लिया था, उसकी वजह से कुछ उनका शरीर पीला पड़ गया था, जैसे वो करते हैं कुछ नहीं अपना, अच्छा उसकी वजह से। दूसरा उन्होंने जो वो धृतराष्ट्र का बताया था कि वो इस तरीके से क्यों हुई थी, उनकी आंखें क्यों हुई थी, तो उन्होंने पट्टी बांध ली थी जो उनकी मदर थी, ठीक है। तो इस तरीके से तो क्या है कि जब हम सुख उसमें इस तरीके से करते हैं तो उससे भी क्या होता है कि आपकी संतान में क्या होता है, दोष उत्पन्न होते हैं, बीमारियों का बता दिया ये कि इस तरीके से हुई। बहुतों को देखा है कि बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत चुलबुले स्वभाव के होते हैं, कुछ देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफरेंट स्वभाव होता है। तो इस चीज़ का हमारे ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए बोला जाता है जब लेडीज़ प्रेग्नेंट हो तो उस वक्त पे क्या है कि उस वक्त पे अपनी जो आपकी जो वेद हैं, ये सारी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें आपको सुननी चाहिए, क्योंकि वो बच्चे के माइंड में, कान में वो सारी चीज़ें जाती हैं, ठीक है। घर में कलह लड़ाई झगड़ा ये सारी चीज़ें होती हैं, और जिस वक्त आप ये रिलेशन बना रहे होते हैं और उस वक्त कलह या फिर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उस वक्त क्या है कि वो सारी चीज़ें आपके बच्चे में आ जाती हैं, और दोषी युक्त देखते हैं ना, बहुत से अलग ही तरीके के बच्चे होते हैं डिफरेंट, तो वो फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए माता पिता को जब भी आप अपने संतान की उत्पत्ति करने के बारे में सोचें तो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें, ध्यान दें, ठीक है। अच्छा, इनमें कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो खुद मेरे माइंड में भी क्वेश्चन क्रिएट कर रही थी, जैसे कि क्योंकि हमारा हिंदुइज्म है, हम क्वेश्चन भी क्रिएट कर सकते हैं, हम ये नहीं है अदर रिलीजन की तरह कि जी सरपंच से जुदा कर देंगे, क्योंकि इसी वजह से मुझे अपने रिलीजन के ऊपर प्राउड फील होता है कि मैं, अगर मान लो मुझे लग रहा है कि भाई मुझे यहाँ पर पूछना है तो मैं पूछ सकती हूँ, और मुझे इसके आंसर्स भी उम्मीद है कि मिल जाते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो इसमें क्वेश्चन था ये वाला, क्या बोलते हैं कि वो कौन से विप्लव ऋषि थे, क्या नाम था, कुछ ऐसी नाम था उनका, तो वो जब क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि पेट में जब बच्चा होता है तो वो क्या बोलते हैं, उसको सब कुछ याद रहता है, ठीक है। उसने वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, वो कहता है कि ये जो जन्म मरण है ये चलता ही है, मैंने कितनी कोख में जन्म लिया है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये उनको कैसे पता चली। मुझे ये थोड़ा सा ये था कि किस तरीके, या तो इन्होंने इस तरीके से बनाया हो कि लोगों को वैसे समझाया जाए जिससे कि वो गलत काम ना करें, एक तो ये वे हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा वे ये है कि उनको कैसे पता चला कि इस तरीके से कोई घटना होती है पेट के अंदर, बच्चों को याद रहता है, ठीक है। और जैसे मान लो पृथ्वी के संपर्क में आता है, जैसे ही बाहर आता है तो वो जब रोता है तो उसकी सारी यादें मिट जाती हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ें होती हैं। अच्छा, मैंने ये भी देखा है, तो ये थोड़ा आप मुझे क्वेश्चन मतलब कमेंट में बताएगा कि ये किस तरीके से याद रहता है, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया उनको कैसे पता चला इस चीज़ का, थोड़ा सा ये मुझे बताएगा। अच्छा, ये भी बोला जाता है कि वो क्या बोलते हैं पुनः जन्म, उनको सब कुछ याद रहता है, जो पिछले जन्म की सारी बातें याद रहती, तो हो सकता है कि वो जब पेट में हो तो उनको सारी एक्टिविटी भी लर्न हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। जब उनको पिछले जन्म की, ऐसे बहुत सारे केसेस आपने सुने होंगे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो अपने पिछले जन्म के वहाँ पे गांव में पहुँच जाते हैं, या फिर कोई कहीं का, तो हो सकता है कि जब वो उनको वो वाली बातें याद है तो उनको ये भी याद होगा कि जब वो पेट में थे तो उन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं, होता है ना।
तो ये भी हो सकता है। तो आप मुझे कुछ एग्जांपल या वैसे करके आप मुझे एक बार बता दीजिएगा। और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, आप पूरी वॉच किया करो जो भी वीडियो मैं बनाती हूँ, क्योंकि बड़ी ही नॉलेजेबल होती है, बहुत ही ध्यान से, मतलब बहुत कुछ आपको नॉलेज इससे मिलेगी। ठीक है। और बताएगा आपको कैसी लगी ये वीडियो। मुझे तो बहुत अच्छी लगी और मुझे बड़ा ही प्राउड फील होता है अपने पूर्वजों पर, जो हमारे ऋषि मुनि थे, कि उनको इतनी नॉलेज थी और बहुत कुछ पता था उन्हें। और बस धीरे धीरे हम लोग के लिए, हम जैसे लोगों की ये ड्यूटी है कि हम इन सब चीज़ों को कैसे भी करके सभी लोगों के पास में पहुंचाएं, जिससे कि उनको भी प्राउड फील हो। जो कि अगर किसी भी इंसान ने हिंदुइज्म को अच्छे से पढ़ लिया ना, वो कभी भी कहीं भी नहीं जा सकता। जाते वो लोग हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा होता है, जिनको नॉलेज नहीं होती है, वो बह जाते हैं। ठीक है। जिन्होंने हिंदुइज्म को पढ़ लिया, वो एक तो उनको प्राउड फील होगा और वो दूसरी कहीं भी नहीं जा सकते वो। ठीक है। तो अपने हिंदुइज्म को हर किसी को पढ़ना चाहिए, और गलत तरीके से ये नहीं कि किसी ने कुछ भी बोल दिया आपको बस कहानियाँ सुन के आ गए। अपने आप खुद से सर्च कीजिए, खुद से पढ़िए, अपनी नॉलेज को खुद से गेन कीजिए, तभी आप सही और गलत के बारे में समझ पाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा टीवी सीरियल्स में इतना कुछ गलत दिखाया जाता है, जिससे कि देख तो हम तब भी रहे हैं, नॉलेज तो हमें तब भी हो रही है, लेकिन गलत तरीके से नॉलेज हो रही है ना। तो गलत लोगों से नॉलेज गेन करना और सही जगह से, सही सोर्स से नॉलेज गेन करना, तो उनमें बहुत अंतर होता है ना। गलत जगह से सोर्स नॉलेज गेन करोगे तो क्या होगा, कहोगे यार ये तो बेकार है, यहाँ से चलते हैं। मैंने बहुत सारे देखती हूँ मैं कमेंट्स में कि मैं तो अभी हिंदू था, अब मैं मुस्लिम हो गया हूँ, क्योंकि वहाँ पे ये था, इस तरीके से था। तो वो एक्चुअल में कुछ भी नहीं था, उनको नॉलेज ही नहीं थी, उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं हिंदुइज्म। इस वजह से अपने पथ से भटक जाते हैं लोग। ठीक है। अगर पढ़ा होता तो वो कभी नहीं जाते। ठीक है। तो वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। गुड बाय।